अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। 7 पुत्रों की 7 बहुएं भी थी। दिवाली से घर लीपने के लिए सातों बहुएं अपनी नंद के साथ मिट्टी खोदने जाती हैं। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, वहाँ स्याहू शाही अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसकी बेटे की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा कटकर मर गया। इससे स्याहू बहुत गुस्से में आ गई। उसने कहा, मैं तेरी कोख बांधूंगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी। उसने अपनी भाभियों से कहा, भाभी, मैं तो पराए घर की हूँ, आप मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लीजिए। यह सुनकर एक एक करके सभी भाभियों ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद छोटी बहू को जो भी पुत्र पैदा होता, वह 7 दिन में मर जाता। इस तरह 7 पुत्रों के मरने से वह बहुत दुखी हुई। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा, सुरही गाय का सेवा करनी पड़ेगी। सुरही गाय की सेवा करने से वह प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू को लेकर स्याहू को ढूंढने चल देती है। बहुत चलने के बाद दोनों थक जाती हैं और एक जगह आराम करने के लिए रुक जाती हैं। तभी छोटी बहू कुछ आवाज़ सुनती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को डस रहा था। छोटी बहू सांप को मार देती है। कुछ देर में गरुड़ पंखिनी वहां आ जाती है। वह खून देखकर समझती है कि इस औरत ने मेरे बच्चे को मार दिया। वह उसे चोट से घायल करने लगती है। तभी छोटी बहू उसे सच्चाई बताती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। वह खून तो सांप का है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बहुत खुश होती है और उन दोनों को अपने पंजों में पकड़कर स्याहू के पास पहुंचा देती है। सारी बात जानकर स्याहू बहुत खुश होती है। उसे 7 पुत्रों और 7 पुत्र वधू का आशीर्वाद देती है, जिससे छोटी बहू के 7 पुत्र जिंदा हो जाते हैं। कुछ समय बाद छोटी बहू के 7 पुत्रों का ब्याह हो जाता है। उनके घर में 7 बहू बेटे आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।